कैशिफाई को फोन बेच रहा हूँ, मेरे फोन का रेट इन्होंने माइनस में लगा दिया। फोन भी लेंगे, पैसा भी लेंगे क्या? फिर कैसे बेचे, कहाँ बेचे, मैं उस पर जाने से पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? थोड़ा डिफरेंट से बॉक्स नहीं मेरे पास आज पता लगाते हैं कैशिफाई से हमें कितना फायदा हो रहा है और उन्हें कितना फायदा हो रहा है, या फिर हम इन्हें लूट रहे हैं या ये हमें लूट रहे हैं। लूट रहे हो गया 2 बार। वैसे तो कैशिफाई पे मैंने लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, आई थिंक 1 साल पुरानी वीडियो है मेरी ये। यहाँ हमने कैशिफाई के बारे में कुछ चीजें आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो वीडियो आप में से एक व्यूअर्स ने कहा था भाई बताइए थोड़ा क्या सच है, तब मैंने दिया था। आज की वीडियो भी ये कमेंट देखिए आप, भाई कैशिफाई से फोन खरीदो, कैशिफाई को ही बेच दो। उस कमेंट को भाई ने एडिट भी कर रखा, भाई अब ज्यादा लाइक मिल गया अब तो बना दो तो मेरा ध्यान गया, तो और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्चा जाए। तो मैंने फोन खरीदा भी बेचा भी, लेकिन इसको करने का वैसे एक सिंपल तरीका तो ये भी था, मैं कैशिफाई की वेबसाइट पे जाता, चुपचाप देखता कौन सा फोन का रेट कितना है, फिर देखता उसे बेचने का कितना रेट आता है। तो बिना खरीदे बिना बेचे भी तो ये वीडियो बन सकती थी, राइट? पैसा भी बच जाता। लेकिन जिन्होंने मेरी कैशिफाई की पहली वीडियो देखी है या फिर जिन्होंने कैशिफाई से कभी डील किया है, उन्हें पता है सच्चाई इतनी आसान नहीं है। जब बेचते हैं इन रियलिटी तो कुछ पैसे फैक्ट बेस पे काटे जाते हैं और कुछ पैसे तो मतलब ऐसे ही अजीब अजीब रीजन दे के, स्क्रैच बोल के, क्या बोल के पैसे काट लिए जाते हैं, वो नहीं पता लगता। एक फोन मैंने कैशिफाई से खरीदा और उन्हीं को बेचा, एक मेरे पास पहले से पड़ा था। ये वाला बॉक्स आप देख रहे हो। आप में से काफी लोगों को कंट्रोल Z के बारे में जानना था, तो ये वीडियो मैंने दिया था जिसमें इनकी सच्चाई मैंने बताई थी। उसमें एक OnePlus 80 था, वो वाला भी इन्हीं को बेच दिया मैंने कैशिफाई को। तो चलिए कैशिफाई पे चलते हैं और फोन को खरीदा जाए। मैंने सोचा कोई भी एक खरीद के देखते हैं, तो मैंने एक सुपर कंडीशन में Samsung Galaxy A55 सिलेक्ट किया। 22,148 रुपीज का ये लोग बेच रहे हैं। ऑफर के साथ मुझे 21,705 रुपीज के आसपास पड़ा। इस बॉक्स में आया था, कैमरा पे अनबॉक्स कर लेते हैं। इस तरफ से उस तरफ एड्रेस है, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ओके 21,700। तो ये सैमसंग का ओरिजिनल बॉक्स नहीं है, ये इनकी अपनी पैकेजिंग में आया हुआ है। कैशिफाई की पैकेजिंग है ना। ये है कार्ड वगैरह है, सिम इजेक्टर पिन अलग ही लग रहा है, लेकिन सैमसंग का फोन में बाहर निकाल रहा हूँ। चार्जिंग केबल ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है। और क्या है इसमें डिवाइस है मेन। ये फोन है पहली नज़र में। यहाँ पर फ्रेम इस तरफ एकदम क्लीन है, फ्रेम इधर भी क्लीन है, कोई स्क्रैच इधर नहीं। और बैक साइड भी क्लीन है एकदम, यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। कैमरा वगैरह भी एकदम क्लीन है। तो जस्ट लाइक न्यू कंडीशन में ये ऑन कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स। थोड़ा सेटअप करूंगा, थोड़ी चीजें भी चेक करेंगे, अगर कुछ दिक्कत आई तो बताऊंगा। बाकी फिर इसको कैशिफाई से लिया, कैशिफाई को बेच देंगे। हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखेंगे अपनी टेस्टिंग में कि कोई भी स्क्रैच ना आए। स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह लगा नहीं है, वो तो सैमसंग भी नहीं लगा के देता। खैर ये देखिए काम करते करते क्या मिला। अक्सर मैं क्यों कहता हूँ रिफर्बिश फोन बाय एट योर ओन रिस्क, या फिर मल्टीपल रिफर्बिश ब्रांड मुझ तक कॉन्टेक्ट करते हैं प्रमोट के लिए, पता नहीं कितनी बार, लेकिन मैं हर बार मना क्यों किया है इनको प्रमोट करने से। ये देखिए रीजन इज हियर। अब ये ट्वीट देखिए मिल गया मुझे, रौनक जी ने मुझे टैग किया था। डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कैशिफाई से उन्होंने फोन लिया, iPhone 14 Pro 61,000 के आसपास। विद इन जस्ट अ मंथ फोन यूज करते हैं आप कुछ दिन, तब कुछ पता लगता है ना। अब जैसे मैंने A55 को अनबॉक्स किया, नया है, बढ़िया चल रहा है, पर ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन लॉन्ग टाइम तो नहीं यूज किया ना। इनके साथ क्या हुआ, विद इन अ मंथ पावर बटन सही से काम नहीं कर रहा है, कैमराज में इश्यूज आने लग गए, ये भी मेंशन है, डिस्प्ले भी बाहर आने लगा है। कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने कहा थोड़ा और यूज कर लो, अगर इशू कंटिन्यू रहेगा तो अंडर वारंटी आएगा और रिफंड किया जाएगा। इन्होंने वेट किया लेकिन कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ। 5 महीने बाद फिर से इन्होंने अप्रोच किया उन्होंने कुछ सर्विस सेंटर वगैरह का एड्रेस बताया, वहां गए। 1 हफ्ते बाद उन्हें पता लगता है कि भाई इस फोन को रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इनको 2 ऑप्शन दिया गया, चाहे रिफंड ले लीजिए या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके iPhone 15 Pro ले लीजिए। कितना पैसा ये सब नहीं मेंशन था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं अपग्रेड करूंगा। और ये गए स्टोर, 5 घंटा इन्होंने वेट किया, कुछ मिला नहीं, प्रोग्रेस नहीं मिला, घर आना पड़ा। और इनको जब पुराना डिवाइस मिला ना, पुराना डिवाइस को इसमें इनका eSIM भी इंस्टॉल था, डाटा भी था, इनसे बिना पूछे डिवाइस रीसेट हो गया, बेसिकली डाटा भी गया, eSIM जो इंस्टॉल किया था वो भी गया, जिसकी वजह से इनको भाई काफी दिक्कतें हुई। इवन इनको लेटेस्ट पता लगता है कि आफ्टर एवरीथिंग स्टोर गाय टोल्ड मी मे बी यू विल स्टिल हैव टू पे मोर आफ्टर बैक एंड क्लियर्स। पर कस्टमर का कहना भाई क्यों, उनकी क्या गलती है, उन्होंने आपसे फोन खरीदा था इसलिए, ये तो गलत तरीका है, एक्स्ट्रा पैसा भी दो, टाइम बर्बाद, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हुई। इनफैक्ट ये इनका बिल डिटेल है, देख सकते हो आप, और ये ईमेल पे बात हुई होगी इनसे सारा डिटेल। तो मैंने भी वैसे कैशिफाई को टैग तो कर दिया, लेट्स सी सोल्व करते हैं कि नहीं। तो ये दिक्कतें होती है ऐसे प्लेटफॉर्म से फोन लेने में। एक्चुअली कई लोगों को सही भी निकल जाते हैं,
ये बात भी सच है। कई लोगों के साथ दिक्कतें हो जाती है। अब दिक्कतें तो भाई नए फोन के साथ भी आ सकती है वैसे, पर वहां ऐसे परेशान नहीं किया जाता ना आपको। तो इट डिपेंड्स, बाय करना ना करना आप अपने रिस्क पे लीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में रिफर्बिश फोन को बेचने पे इतना कंट्रोल नहीं है। यूएस वगैरह में तो काफी पॉपुलर है, यहाँ तो बस चल रहा है। अब जब बढ़िया कंडीशन में निकला तो फिर बेच दिया जाए। तो मैंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, टीम मेंबर का नाम का हेल्प लिया। दोनों फोन को पिकअप के लिए यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग एड्रेस दिया था। तो OnePlus 8T जो कि मैंने कंट्रोल जी से बाय किया था 14,000 के आसपास। तो जब आप कैशिफाई पे कुछ भी बेचते हैं वहां कंडीशन पूछता है, स्क्रैच है नहीं है, बिल है, बॉक्स है, चार्जर है कि नहीं है, कितना पुराना है। स्क्रैच और डेंट क्योंकि था नहीं मेरे OnePlus 8T में ऐसा कुछ मेजर, तो मैंने सिलेक्ट किया भाई बढ़िया कंडीशन में। तो भाई मैंने चार्जर मेरे पास नहीं था, बॉक्स मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये रिफर्बिश वेबसाइट देते कहां हमें ओरिजिनल चार्जर बॉक्स। तो मैंने चार्जर बॉक्स पे मेंशन किया नहीं है। तो इन्होंने रेट लगाया OnePlus 8T का, डिटेल आपके सामने है, 9,000 के आसपास रेट लगाया। इसमें इनका 99 रुपीज प्रोसेसिंग फीस होता है, एक्सप्रेस पिकअप फीस भी था। तो एक टाइम पे कैशिफाई की तरफ से एक हमारे पास आदमी आता है, यहाँ नेक्स्ट लेवल कुछ हो गया। मतलब मैं कैशिफाई को फोन बेच रहा हूँ, मेरे फोन का रेट इन्होंने माइनस में लगा दिया। फोन भी लेंगे पैसा भी लेंगे क्या? आपके हिसाब से कितना वैल्यू दिखा रहा था जब आपने किया तो? माइनस में आ रही वैल्यू, जीरो। अरे बाप रे। तभी तो मैंने आपसे एक एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछा। क्योंकि इन्होंने 3 बातें कही। पहला, इन्होंने कहा पहले तो इसका जो बैक पैनल है, बैक ग्लास, ये नकली है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, रिप्लेस किया हुआ आपने या करवाया हुआ है। रीजन हमने पूछा, कह रहे छोटा सा, आप देख रहे हल्का सा एक बबल टाइप दिख रहा है, जैसे पेंट में आ जाता है ऐसा कुछ, बहुत छोटा सा है। तो कह रहे ये कभी ओरिजिनल पैनल में नहीं आता, तो ये चेंज कराया हुआ है। अब मैं इस पे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने तो कंट्रोल जी वालों से ये लिया था। अब उन्होंने किया है नहीं किया पता नहीं, क्या ही भरोसा करे इन फोनों पे। दूसरा रीजन ये दिया, कैमरा में आपने देखा होगा डस्ट, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, फोन के कैमरा में छोटा सा डस्ट पार्टिकल आ जाता है। ये कह रहे भाई फोन खुला है पूरा, तभी तो डस्ट पार्टिकल अंदर गया। यहां से ये भी कहा गया कि ऐसे थोड़ी होता है, डस्ट पार्टिकल तो ऐसे भी चला जाता है कई बार फोन में, बहुत माइनर होता है, जरूरी नहीं है फोन खुले तभी पहुंचे। लेकिन अगला कह रहा नहीं भाई ऐसे ही है, हालांकि हमने उसे समझाया ऐसे क्या आता है बिना फोन खुले। मैं 36 फोन लाके दिखा दूंगा यार, कैसी बात करें, फोन के अंदर डस्ट पार्टिकल कहीं से भी जा सकता है, इतना छोटे वाला। हाँ तो ये सामने, ये मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, कंपनी के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, जितना मुझे पता है सर, ये जितना मुझे बताया गया। फिर तीसरा कंडीशन उसने कहा कि भाई इसका जो डिस्प्ले है ना वो भी आपने चेंज किया हुआ है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। हमने कहा ये किस बेसिस पे आप कह रहे हो? वही ऑफलाइन वाली बातें ऊंची ऊंची हमारा डेली का काम है भाई, हमें पता है, पता लग जाता है फोन को देख के। अब मुझे नहीं पता किस बेसिस पे उसने कहा, क्योंकि मैंने जब फोन टेस्ट किया उसमें ऐसे एमोलेड वाले कलर ही आ रहे थे, डीप ब्लैक वगैरह शो कर रहा था। ये सारे सवाल कंट्रोल जी वालों को पता होंगे, इसको नहीं पता था हालांकि कि कंट्रोल जी का फोन है, क्योंकि हमने उसे उसका बिल नहीं दिया था कंट्रोल जी वाला। लेकिन इन कंडीशन के साथ भाई उसने माइनस में कर दिया, कह रहा भाई माइनस में जा रहा है इसका। लेकिन मैं ठीक है, अपने फोन किया उसने, अपने जहां भी फोन करना होगा डिपार्टमेंट में, बातचीत करके कह रहा है कि भाई हम 6,000 रुपए देंगे आपको। प्राइस लगाया गया था 9,000 रुपए के आसपास, सब कुछ सही से बताने के बाद 6,000 रुपए पे आया। तो हमने कहा ऐसे कैसे यार, थोड़ा बढ़ाओ, ये वो करके थोड़ा नेगोशिएट किया। फिर उसने रेट बढ़ा दिया, 7,000 रुपीज दिया उसने हमें, 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस काट के। तो भाई माइनस में बोल रहा था, लेकिन 7,000 रुपए देके चला गया। इसका मतलब नेगोशिएट करना चाहिए इनसे, बिकॉज इनका टारगेट यही है, पैसा जितना कम करा सके। शायद इनको ये करने का एक्स्ट्रा कमीशन मिलता हो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, मे बी। तो यहाँ पर ये तो खैर कंट्रोल जी का फोन था, अभी तो मेरे पास डब्बा है, फोन जा चुका है। लेकिन जब मैंने कैशिफाई से जो फोन खरीदा, इन्हीं का फोन इन्हीं को बेच के देखते हैं। तो गैलेक्सी A55 जब मैं इनकी वेबसाइट पे बेचने गया तो वही सारी कंडीशन भाई ओके था, एकदम क्लीन था, साफ सुथरा, हमने मेंशन कर दिया सब कुछ बढ़िया है। हाँ हमारे पास चार्जर नहीं है, हमारे पास बिल नहीं है, ये हमने मेंशन किया, और ना ही हमारे पास बॉक्स है। और बिल मैं इनका दिखाना भी नहीं चाहता था इनको, कैशिफाई वाला, नहीं तो इन्हें तो पता लग जाता हम ही से खरीदा है। और वैसे भी ये ऑफिशियल ब्रांड का बिल लेते हैं, उससे मतलब बेसिकली काउंट होता है। अब ये तो खुद ब्रांड की तरफ से तो लिया ही नहीं गया था, ये तो कैशिफाई का फोन है, ऑफिशियली ब्रांड इसकी वारंटी नहीं देता, ये लोग खुद ही देते हैं 6 महीने ऐसा कुछ करके। ये सारी चीजें ओके करने के बाद हमें प्राइस दिखाया जाता है 13,441 रुपीज, इसमें सारे फीस वगैरह के साथ। और वो हमारे पास जब आता है, ये दूसरे एड्रेस पे हमने बुलाया, तो उसने फोन को चेक किया। अब क्योंकि फोन एक्चुअल में हमारे पास जो निकला था उस पर कोई स्क्रैच नहीं था, एकदम जस्ट लाइक न्यू था। हमने फोन टेस्ट किया था, हमने ज्यादा यूज तो किया नहीं, तो स्क्रैच तो वैसे नहीं आना था, कोई नया छोटा सा भी नहीं आना था। उसने बहुत ढूंढा भाई, माइक्रोस्कोप की तरह ढूंढते हैं लोग, कहां से मिल जाए कुछ, पर बेचारे को कुछ मिला नहीं। बेचारा इसलिए बोल रहा क्योंकि पैसे नहीं कम कर पाया वो। तो इससे पता लगता है अगर कुछ भी उन्हें रीजन ना मिले, लेकिन याद रखिएगा वो बहुत माइनर सा स्क्रैच भी दिख गया ना, उसे स्क्रैच मान लेते हैं, क्योंकि इस पे कुछ था ही नहीं। मैंने स्पेशली ध्यान रखा था भाई, फोन आ गया, इसको हम लोग यूज करके ना रुमाल वगैरह में लपेट के रख देते थे, तब जाके एकदम सेफ था। तो इसने हमें पूरा पैसा दिया, पता नहीं किस बात का 100 रुपया काट लिया, आई थिंक प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो भी था। अब यहाँ पे पूरा पैसा देख के ऐसे खुश मत हो, ये यहाँ मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ? मैंने ये फोन खरीदा था
31,000 रुपीज के आसपास बिल मैंने आपको दिखाया और मुझे मिला कितना 13,000 समथिंग। तो लगभग 40% के आसपास मेरा लॉस हो चुका है भाई। वही फोन जो मैंने कैशिफाई से नया लिया, साफ सुथरा रखा, 2-4 दिन बाद मैंने इन्हीं को बेच दिया, तब भी मुझे लगभग 38-40% प्राइस ड्रॉप हो गया उसका। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा। ये लोग क्या करेंगे कैशिफाई वाले, वही फोन फिर ले जाएंगे, फिर से उसे 21-22 हजार रुपए में बेच देंगे। ऐश हो गई इनकी। भाई 40% का चूना कौन लगाता है कैशिफाई? अपने ही फोन को तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इसीलिए मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ऐड करना चाहूंगा। आज के वीडियो को स्पॉन्सर्ड है हमारे ज्ञान थेरेपी भैया, और मैंने 38 लाख प्लस लोगों से पता किया है। उन्होंने कहा भाई ट्रस्टेड चैनल, हमने भी सब्सक्राइब कर रखा है। जिसे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अच्छी अच्छी वीडियो ले सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप का टाइम खत्म हुआ, वापस आ जाते हैं। याद रखिएगा A55 का उतना पैसा लगभग मिल गया जितना लगाया था, क्योंकि बॉक्स से निकला, रुमाल में लपेटा और रख दिया, फिर थोड़ा चेक करके बेच दिया गया। आप रियल लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रेम पे स्क्रैच आ जाता है, कवर लगाएंगे तो कवर के अंदर डस्ट पार्टिकल जाता है, उससे भी कई बार माइनर सा, क्योंकि वो ऐसे चमका चमका के देखते हैं और उसी हिसाब से रेट कम करते हैं। देखा नहीं OnePlus 80 का ढूंढ ढूंढ के कम किया। मैंने याद है मैंने Pixel 6 से बेचा था, बेचा ही नहीं था मैंने, उनका रेट देख के वापस ले लिया, इतना बेकार रेट लगा रहे थे। ऐसी OnePlus Nord CE 4 था आई थिंक, एकदम नया फोन, 1 महीना भी नहीं हुआ था, एक हल्का सा निशान की वजह से 7-8 हजार रुपए कम कर रहे थे। और आपको जब बेचेंगे तो गुड सुपर ऐसा कंडीशन बोल के बेच देंगे। तो इससे पता लगता है कैशिफाई में प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा है। और ओवरऑल कहानी का रिजल्ट यही था, मेरा 40% लॉस हो गया। और यहाँ पे आपको याद रखना है, कैशिफाई पे फोन बेचना मतलब लॉस की तरफ जाने के ही बराबर है। फिर कैसे बेचे, कहां बेचे, मैं उस पर जाने से पहले एक और मैंने रेफरेंस के लिए एग्जांपल लिया, क्योंकि हमारे पास इसका बॉक्स वगैरह नहीं था। ये वेबसाइट पे हम चेक कर रहे थे, Samsung Galaxy S24 Ultra, हमारे पास सब कुछ है इसका, वेल कंडीशन में, नो स्क्रैच, बॉक्स बिल सब है। 256 GB इन्होंने रेट लगाया 58,000। ये मैक्सिमम में हमने कहा भाई फोन तो आउट ऑफ वारंटी हो चुका होगा हमारा। जब ये कंडीशन हमने सिलेक्ट किया तो 58,000 से रेट सीधा नीचे आया 45,000 के आसपास। बाकी इनकी मेहरबानी पे जब आएंगे स्क्रैच कितने मिलेंगे तो और कम हो जाएगा। और कुछ ना कुछ तो कम कराना होता है, इनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है ये जो आते हैं लोग, कि भाई कहीं से कमी निकालो, पूरा पैसा नहीं, कस्टमर का पैसा काटना है या कस्टमर का काटना है, जो भी समझे आप। ऐसे हमने iPhone 15 Pro का चेक किया, 128 GB, भाई ये सीधा 69,000 के आसपास प्राइस दिखा रहे थे। आउट ऑफ वारंटी कंडीशन में कह रहे 53,000 के आसपास प्राइस हो जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर हमने एक और कंडीशन अप्लाई किया कि मान लेते हैं मेरा आईफोन, यहाँ ऑप्शन है 3 महीने पुराना है या 6 महीने से 11 मंथ, 6 to 11 मंथ ओल्ड है। तो मैंने 6 to 11 मंथ जब ऐड किया तो ये प्राइस ले आते हैं 69,000 से सीधा डाउन करके वारंटी कंडीशन में भी 60,000। और जितना मुझे लगता है अगर मैं अपना वारंटी कंडीशन में iPhone 15 Pro बेचूंगा तो इससे ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि वारंटी में है अभी। तो यहाँ पे ये बातें पता लगती हैं। कैशिफाई है इस जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचने का बस यही है कि हाँ भाई कैसा भी फोन हो, बेचना है बिक जाएगा टाइम से। नहीं तो इससे बेटर आइडिया पता 3-4 स्टेप है। पहला, अगर आपका कोई जानकार फोन बाय कर ले, ऑफलाइन में कोई आपको मिल जाए, वो बेटर रेट दे सकता है और आप उससे रेट लगवा सकते हैं। वो तो आपके सामने है, बेचना ना बेचना, लेकिन हाँ बेटर रेट आप ले सकते हैं। दूसरा, समटाइम्स अगर आपको फोन अपग्रेड करना है, पैसा नहीं चाहिए, तो बहुत सारे ब्रांड आजकल नए फोन के साथ ना ऐसे एक्सचेंज बोनस देते हैं कि भाई जो एक्सचेंज पे मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 5,000, 6,000 या 2,000 डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांड एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब मुझे नहीं पता वो ज्यादा मिल पाएगा कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं कि रास्ता ये है। तीसरा रास्ता, OLX जैसा प्लेटफॉर्म, आप वहां पे लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आपके पास मल्टीपल फोन्स आएंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, कोई रेट कम कराएगा, थोड़ी सी सिरदर्दी तो होती है। हो सकता है अगले दिन बिक जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है आप जो रेट लगाए ना ही बिके, फिर आप कम करें, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। हाँ, अगर पॉपुलर फोन है ज्यादातर बिक जाते हैं, नॉन पॉपुलर में या बहुत ज्यादा पुराने फोन में दिक्कत होगी। तो OLX पे आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, अगर जल्दी ना हो एकदम से इंस्टेंट की बेचना है। अगर इन तरीकों से आप बेहतर पैसा निकाल सकते हैं फिर तो बढ़िया है ये सब। अगर ये तरीके आपके फेल हो जाते हैं तभी कैशिफाई वगैरह ये लास्ट ऑप्शन है। तो कैशिफाई पे फोन वैसे बेचने का इतना फायदा नहीं है, लेकिन हाँ एक इंस्टेंट सोल्यूशन जरूर है। ये सारी स्टोरी निकल के आती है। तो मैंने भी थोड़ा सीखा क्या चल रहा है यहाँ पे, कैशिफाई पे कितने बिक सकता है। सीखना सिखाना चलता रहेगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।